आज मैं बात करने वाले हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी गवर्नमेंट से, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी फैमिली से, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी कंपनी से जहाँ हम वर्क कर रहे हैं। सिर्फ बात यहाँ पर चल रही है चारों इर्द गिर्द सिर्फ एक्सपेक्टेशन की। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बॉडी भी, आपके ऑर्गन्स भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? और क्या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप पूरा कर पा रहे हो? आज जैसे जैसे हमारा मेडिकल साइंस ग्रो करता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो घटता जा रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसका रीज़न है मेडिकल साइंस, ऑब्वियसली नहीं है। इसका रीज़न है आप और हम, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं। एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है। आज जहाँ पर हर चीज़ के लिए हमारे पास कार है, पहले वहीं साइकिल होती थी या 11 नंबर की गाड़ी होती थी। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। जहाँ कभी किसी को थायराइड सुनने में मिलता था, आज वहीं थायराइड हर घर में हो चुका है। देखा जाए तो हर घर में कभी किसी की मदर को थायराइड है, किसी के फादर को है, और आजकल तो बच्चों में भी होने लगा है थायराइड। और सबसे बड़ी बात, आज आपको डायबिटीज है, दवाई खा लो। आपको थायराइड हो गई है, दवाई खा लो। आपको हेडेक है, दवाई खा लो। पैरों में दर्द है, दवाई खा लो। बुखार हो गया, दवाई खा लो। खांसी हो गई, दवाई खा लो। हर चीज के लिए दवाई खाने की हमने आदत डाल ली है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं? हमारे दादी नानी, जो शायद कोई दवाइयाँ घर में होती भी नहीं थी, आज हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चा गिर गया या कोई गिर गया तो उसको एक इनिशियली फर्स्ट एड मिल जाए, इसलिए भी होता है कि अगर हेडेक हो गया तो ऑफिस का काम कैसे होगा, मेड नहीं आती, हमें हेडेक हो जाता है। तो हर चीज को लेकर हम इतने ज्यादा खुद में सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि शायद हम खुद को ही भूलते जा रहे हैं, खुद को ऐसे अपनी हेल्थ को भूलते जा रहे हैं। अपने कंफर्ट में हम कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन अपनी हेल्थ को जरूर भूलते जा रहे हैं। तो सर, मुझे ना आपसे यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे हम बात करते हैं थायराइड की, तो थायराइड में जैसे जनरली लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई करोगे, चीज़ें आपकी हेल्दी हो सकती हैं, लाइफ आपकी अच्छी रह सकती है, आप हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो क्या योगा में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ योगा के साथ हम खुद को लाइक बहुत हेल्दी रख सकते हैं, या थायराइड ना हो इसके लिए पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं? थायराइड को बॉडी से पहले मैं आपको बता देता हूँ। थायराइड एक ग्लैंड्स होती हैं हमारे, जो हमारी आहार नली होती है, सांस की नली होती है, इसके चारों तरफ होती है। जब आपको सटकते हैं तो आपको ऊपर नीचे जो हिलता हुआ नजर आएगा, दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो ये छोटी ग्लैंड भी होती है और बड़ी, मतलब चारों तरफ भी होती है, और एक मेन ग्लैंड होती है। तो इसका संबंध होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में यहाँ पाई जाती है, जिसका संबंध होता है मस्तिष्क से, दिमाग से। तो थायराइड क्यों होता है? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नोरिश करती है थायराइड ग्लैंड को, मतलब स्राव जो उसका उत्पन्न होता है, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं। और ये जो थायराइड है ये पूरे हार्मोन को बैलेंस करती है, पूरी बॉडी के हार्मोन्स को। क्योंकि जितनी भी हमारी ग्लैंड है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे आपकी थायराइड ग्लैंड हो, चाहे पैनक्रियाज हो, जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं वो सब इमोशनल और हार्मोनल इस तरह के डिसबैलेंस से होती है। तो थायराइड मोस्टली होता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये हमको जाननी है, क्योंकि ये इमोशनल वाली चीज ज्यादा होती है। जेनेटिकल होना ये ना, ये दूसरी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखा गया है स्पेशली महिलाओं में, तो आप देखेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो ऐसे इमोशन से उनके दब जाते हैं। यदि आपको कहीं बोलना है, कुछ चीजें बात करनी है, और वो आपको मौका ना मिल रहा, तो वो आप क्योंकि कंठ से बोलेंगे, बिल्कुल आपकी गले से आप बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दब जाएगा, तो वो संकुचित होता जाता है, और वो ग्लैंड स्राव करना, हार्मोन का स्राव करना कम कर देती है, जिसकी वजह से या तो कम कर दे या ज्यादा कर दे। तो मोटापा बढ़ता भी है, और कई लोग बहुत खाते पीते हैं तो तब भी उनको वो पतले ही रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर होते हैं। और कोई जरा सा भी खाने का नाम सुन ले तब भी मोटे होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या करती है? ये डिसबैलेंस कर देती है, किसको? हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को। सो मेजरली यहाँ पर आप ये भी कहना चाहते हैं कि एक तरह का कहीं ना कहीं पाया जाने वाला इमोशनल डिसऑर्डर भी है। हाँ, अगर आप अपनी चीजें ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, अपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो वहां पर भी एक चांस होता है या एक रीजन बन सकता है कि जिससे आपको थायराइड हो जाए। एक नहीं, ये सबसे बड़ा रीजन यही है। ओके। सो यहाँ पर मैं ये भी जी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी
कि जब भी आप परेशान हैं, खुश हैं, जैसे भी आपके इमोशंस हैं, तो प्लीज वो किसी के साथ शेयर करो। कोई नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, हो सकता है शायद ना हो। आप अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन करो, आप लिखो एटलीस्ट, जिससे कि आप खुश रहोगे, मन आपका हल्का होगा। तो कम से कम आप थायराइड से खुद को बचा पाएंगे। हाँ, क्योंकि आपकी फीलिंग किसी को बताना बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। इस पे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा थे, किसी राज्य में एक राजा रहते थे और उनके थे सींग। ओके। और वो पगड़ी बांध के रखते थे हमेशा। ओके। तो अब वहां उसी गांव में एक नाई रहता था। अब राजा के जब बाल इतने बड़े हो गए तो उन्होंने सोचा कटवा लेता हूँ। लेकिन उनको समस्या थी कि जो उनका जो मेन नाई था वो तो चला गया था, जो मृत्यु हो गई थी उसकी, जो परमानेंट रखा हुआ था। अब किससे कटवाएं? तो जो नाई थे बार्बर गांव में, तो वो उनको बुला के ले आए। अब समस्या थी क्योंकि जो नाई होते हैं तो उनको बात करने की आदत होती है, बताने की आदत होती है, लेकिन वो ऐसा था, उसको एक और आदत थी कि वो पचती नहीं थी उससे पेट में बात। तो वो बताना जरूर चाहता था। ठीक है, तो राजा ने बोला कि अगर तूने बताया तो समझ लेना तो तेरी मतलब मृत्यु कर, मतलब काट मार देंगे दिया तुझे या जाएगा। फांसी दे दी जाएगी, तेरा पूरा जन बच्चा पिलवा दिया जाएगा। क्योंकि नहीं 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 बताऊंगा जी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसने जाके वो बाल काटे, देखा कि इसका सींग है। तो रात को बेचैन होने लगा घर जाके कि कैसे यार बताना, मैं तो बताने की आदत है। उसका पेट फूलने लगा, मतलब कुछ और चेंजेस होने लगे बॉडी में अचानक से कि यार बिना इसके तो मेरा हजम ही नहीं होगा खाना। तो वो भाग के गया जंगल में, और जंगल में भाग के एक पेड़ से बताया उसने। तो पेड़ के कान में बोला, पेड़ के साथ तने से चिपक के कि एक राजा के लंबे सींग। तो वो हो गया जी, ठीक है। तो तब उसको हल्का हुआ, फीलिंग हुई हल्की। बाद में आगे चल के ये स्टोरी ऐसी हो जाती है कि उस पेड़ को काटा जाता है और काट के उसकी ढोलक बनाई जाती है। ठीक है, ढोलक जो बजेगी वो महल में बजती है किसी संगीत प्रोग्राम में। तो ढोलक से आवाज निकलती है कि एक राजा के लंबे सींग, एक राजा के लंबे सींग। तो मतलब उसको वो पता चल जाती है। लेकिन जो वो बता नहीं पाता अगर, तो वो बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल। वहां वो बीमार नहीं। यहाँ स्पेशली हमारे यहाँ इस पे महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो पुरुष सत्तात्मक समाज होता है उसको बैलेंस करना चाहिए। भाई को बहन की बात सुननी चाहिए, पत्नी की बात पति को सुननी चाहिए, माता की बात पिता को सुननी चाहिए, सबको, मतलब जो उनको, इसलिए ज्यादातर थायराइड की आपको समस्या मिलेगी मोस्टली महिलाओं में मिलेगी। ये देखने में आया है मोस्टली, जो रिसर्च पाई जाती है। कहीं कहीं किसी किसी जगहों पे पुरुषों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर ये देखने में आया है। क्यों? क्योंकि उनके थॉट दबा दिए जाते हैं, उनके विचार दबा दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। एक्सरसाइज होना, खाना पीना होना, ये अलग चीज होती है, लेकिन मेन पार्ट ये होता है कि पहले अपने इमोशनल जो चीजें हैं उन पर हम वर्क करें। और उससे क्या होता है, पूरा मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सारा एक हमारे खाने को स्टोर करने वाला, उसको इकट्ठा करने वाला, एक पूरा वितरित करने वाला, ये दोनों पार्ट जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कहीं खाना लगता है, कहीं नहीं लगता, तो वो आपके पाचन क्रिया पर असर करता है। तो ये पूरा इस तरह से चलता है। तो थायराइड, तो योग में इसकी सारी समस्याओं का समाधान है। तो सर इसके लिए कुछ अलग तरह के मेडिटेशन के लिए हम कुछ करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से भी काफी बार कहा जाता है कि आप अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी इसमें हेल्प करता है। हाँ, बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जैसे मान लिया आपको किन्हीं विचारों से दबा दिया गया, तो आप जब शांत, जब आपके कम विचार रहेंगे, जैसे योग में कहा गया योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। तो चित्त की वृत्ति मतलब हमारे थॉट वेव्स, जितने हमारे थॉट वेव्स आएंगे हमारे दिमाग में, हम उतना बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, मतलब हमारे जो थॉट्स हैं वो स्टेबल होते जाएगा। जो माइंडसेट है वो तो स्टेबल जैसे जैसे स्टेबल होते जाएगा मेडिटेशन से, तो आपके थॉट कंट्रोल होते चले जाएंगे, आपके इतने विचार नहीं आएंगे और अपने आप में मगन रहेंगे। तो उससे क्या रहेगा, आपको फिर ये थायराइड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ हमने सीखा, एक तो जो भी आपका इमोशनल पार्ट है, जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं, वो ज़रूर से आप शेयर करें। सेकंड, अपनी लाइफस्टाइल का, जैसे हमारा रोज़मर्रा की चीज़ें हम करना नहीं बोलते, खाना है, सोना है, या हमारे ऑफिस का काम, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, तो उसी तरह मेडिटेशन को भी अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट ज़रूर से बनाएं। तो सर किस तरह के, हमें आप कौन से ऐसे 5 स्पेशल योगा आसनास आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे लाइक थायराइड पर हम वर्क कर सकते हैं? वो बहुत अच्छे आसन है, कुछ मैं प्राणायाम भी बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये, हम हमारे आसन आप देख सकते हैं यूट्यूब में जो, या फिर सीख सकते हैं, लेकिन बिना सीखे आपको नहीं करना है। कोई भी आसन हम बताएं
तो हम क्योंकि आपको देखते हैं कि आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपका क्या कोई और समस्या तो नहीं है, वो देख के हम आसन कराते हैं। तो जो भी आसन करे, कोई भी आप जो भी आसन कर रहा है तो या प्राणायाम कर रहा है तो वो पहले सजेशन ले ले, सीख ले और गाइडेंस में करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो ये ग्लैंड है इसको हमको नॉरिश करना होता है। दवाई क्या होती है, इसको रोक देती है। आप बाहर से सप्लीमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं और वो बाहर से पूर्ति कर रही है वो हार्मोन की। लेकिन जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी नेक के होने वाली एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आपको पूरा आपके पैर ऊपर रहते हैं और गर्दन ये नीचे रहती है ऐसे। शीर्षासन डिफरेंट चीज है, लेकिन सर्वांगासन पे आपको यहाँ का फर्क पड़ता है। उसी टाइम पे जब आप सर्वांगासन करते हैं तो आपको प्राणायाम में भी थोड़ा सा, जब आप सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका भी असर अंदर तक होता है। तो एक ही आसन हो गया। उसी के साथ, उसी के करते करते आप विपरीत करनी कर सकते हैं। विपरीत करनी थोड़ा आसान आसन है, जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो विपरीत करनी करें। लेकिन उसकी टाइमिंग आप देखेंगे कितना देर तक रुक सकते हैं। कई लोग दीवार के सहारे करते हैं तो दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आप पढ़ रहे हो तो आपकी पैर ऊपर रख ले, वो सर्वांगासन जो विपरीत करनी वो और इजी हो जाता है कुछ लोगों के। लेकिन अगर सर्वांगासन 100% हेल्प कर रहा है रिमूव करने में इस समस्या को, तो विपरीत करनी 50% ही करेगा। तो सर्वांगासन सीखें, सर्वांगासन करें। इसके साथ साथ आप हलासन में जा सकते हैं। जैसे सर्वांगासन करते करते आपके पैर सिर के पीछे आ जाएंगे तो हलासन हो जाता है। तो आप हलासन का वीडियो देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं सब चीजें। तो ये हलासन हो गया, सर्वांगासन, हलासन। इसके साथ साथ आप पाशिनी मुद्रा कर सकते हैं अगर ये, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ना पड़ेगा। पाशिनी मुद्रा में आपके दोनों पैर आपके सिर के पीछे आ जाते हैं और आपका सिर यहाँ से नजर आता निकला हुआ। तो वो थोड़ा सा टफ आसन है, लेकिन उससे बाकी भी वायु की क्रियाएं, मतलब करते करते आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, फिर आप कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो पवन मुक्तासन सीरीज हम बता रहे हैं, जो पूरे यूट्यूब चैनल पे तीनों सीरीज हमारी डली हुई है, वो देख सकते हैं हमारे दर्शक। और सर किस नाम से आपका चैनल यूट्यूब पर? प्रदीप योग या एनलाइटेड योग से डालेंगे तो प्रदीप योग नाम से चैनल मिल जाएगा। तो उस पर सारे वीडियोस पड़े हैं और कोई डिमांड किसी को चाहिए तो हम वो और भी बना देंगे। क्लियर है? तो उसमें परम मुक्तासन सीरीज में कुछ आसन ऐसे हैं जो गले पे असर डालते हैं, नेक पे असर डालते हैं, तो वो कीजिएगा। जैसे नेक मूवमेंट के आसन सुबह आप उठ कर करिए जरूर, क्योंकि ये यहाँ से फ्लो बॉडी ब्लड का जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में आप कर सकते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपकी सांस को संकुचित, आपकी जो नली है थ्रोट की, उसको संकुचित करना होता है। सांस लेते हुए भी, मतलब रगड़ खा के आपकी सांस जाए, रगड़ खा के आपकी सांस आए। तो बहुत संकुचित करके जब आप इसको स्क्वीज कर लेंगे गले को, और जब सांस लेंगे तो इस पे बहुत असर पड़ता है। तो इन्हीं एक्सरसाइज से, इसके साथ साथ आप और क्रियाएं हैं जो षटकर्म की क्रियाएं हैं उनको कर सकते हैं। जैसे मैंने कुंजल बताया या कुंजल जैसी क्रियाएं होती हैं वो कर लीजिए। तो उससे क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका धीरे धीरे क्योर होता चला जाएगा और दवाई भी छूट जाएंगी, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और योग में क्योंकि ये सफल है योग। बिल्कुल, मतलब सर का कहना यहाँ पर ये है कि जितना आप अपनी रूट्स से जुड़े हुए रहेंगे उतना आप ज़्यादा फिट और हेल्दी रहेंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूरी नहीं कि आप जिम नहीं जाते तो आप प्रो नहीं हैं, लेकिन हाँ आप प्रो तब ज़रूर कहलाएंगे जब आप हेल्दी हैं, जब आप फिट हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल में योग को ज़रूर से आप प्लेस दें और साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान रखें कि किस तरह की चीज़ें आपने खानी चाहिए। आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए। अगर आपको थायराइड हो चुकी है तो उसमें आपने क्या क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले डाइट की जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो डाइट को हम लोग प्रिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं कि डाइट का मतलब भूखा रहना, स्टार्व करना, बॉइल्ड फूड खाना। देखिए जो चीज़ हमारी बॉडी इजीली अडप्ट कर पाए, इजीली जो चीज़ डाइजेस्ट हो पाए, जिस फूड को आप इंजॉय कर पाओ, जिस फूड को आप च्यू कर पाओ, जिस फूड को इनफैक्ट आप प्रोनाउंस कर पाओ, उन चीज़ों को अपनी डाइट में आप ऐड करें। जैसे कि ब्रेकफास्ट में आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, चिला ले सकते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म भी होती हैं, आपको खाने में टेस्ट भी आएगा। जो बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, एक बैलेंस्ड बहुत ज़रूरी होता है, वो भी रहेगा। साथ में इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगी एंड वहाँ से इनफैक्ट जो आपको मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार आपने क्या करना है, हर 2-2 घंटे में कुछ खाते रहना है। जैसे आप 2 घंटे बाद आपने कुछ फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया, आपने एक सर्विंग आपने पाइनएप्पल की ले ली,
पपाया की ले ली, आपने एक छोटा एक एप्पल ले लिया, अनार ले लिया। तो ज़रूरी नहीं है, एक तो काफ़ी लोग कंफ्यूज इसलिए भी होते हैं, वो कहते हैं हम जूसेस ले लेते हैं या फ्रूट्स ले लेते हैं। देखिए, जब चीज़ें जितनी ज़्यादा ब्लेंड हो जाती हैं, उस केस में क्या होता है, एक तो उनका फाइबर खत्म होने लगता है, साथ में उसके साथ क्या होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी किल होने लगते हैं। तो हम जब भी फ्रूट्स खाते हैं, तो जितने वो खिले होते हैं, उनको जितना आप फ्रेश फॉर्म में लेंगे, उतना ही आप भी ज़्यादा खिले रहेंगे और तरोताज़ा फील करेंगे, साथ में बॉडी भी आपकी एक्टिव रहेगी। वहीं जब हम बात करते हैं हमारे लंच की, कि लंच में हम क्या रहे हैं, तो लंच के लिए भी अगेन, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारा बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। तो लंच में आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छा सा सैलेड ले सकते हैं। सैलेड में खीरा है, टमाटर है, अगर आप प्याज पसंद करते हैं प्याज ऐड कर सकते हैं, बीट रूट है ना, ये चीज़ें आप ऐड करें। अगर बिल्कुल आपने नॉर्मल जो घर में जो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड करनी है, करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़े से कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर मतलब घर ये में है कि जनरली मिलती है। जिनको भी रहना तो एक प्राकृतिक तरह के ज्यादा रहने की कोशिश करें, बिल्कुल बिल्कुल आर्टिफिशियल की बजाय बिल्कुल हमको नेचुरल जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल प्रकृति से जुड़ जुड़े के हुए जीना जीना चाहिए। चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सैलेड के साथ आप दालें ले सकते हैं, है ना, साथ में आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर थायराइड हो गया है तो कौन सी वेजिटेबल आपने अवॉइड करनी है, जैसे कि आपका पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, बाकी आपका मूली है, सोयाबीन है। तो इस तरह की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। जैसे कि आपका मूंगफली, अगर मूंगफली लेते भी नहीं आप, बहुत ज़्यादा दिल होता है, तो उसका छिलका निकाल कर आप लो, जिससे कि आपका टीएसएच बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो इस तरह की चीज़ें ऐड करें। बाकी मल्टीग्रेन आटा लेने से बचें, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, जब आप मल्टीग्रेन आटा लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के अमीनो एसिड्स उसमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो बायो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। तो वो ठीक से आपको जितना नरिशमेंट मिलना चाहिए, जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर थोड़ा सा साथ में अगर वेट लॉस का भी आप प्लान करें कि हमारा वजन भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, कम हो जाए, लूज कर लें हम वेट, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका नॉर्मल आपने बेसन का आटा ले लिया, या आप क्या कर सकते हैं, आपने ओट्स का आटा ले लिया, और उसकी बाइंडिंग ठीक से हो जाए, ठीक से वो रोलिंग हो पाए, उसमें थोड़ा सा ग्लूटेन आपने ऐड कर लिया, ग्लूटेन एज अपना गेहूं, आपने गेहूं का आटा ऐड कर लिया, तो वो आप ले सकते हैं। तो टेस्ट भी मिल जाएगा, सेहत भी हमारी बनी रहेगी। ऐसी इवनिंग में कुछ हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हैं, जैसे अगेन फ्रूट्स ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, होममेड भेलपूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं या उगती हैं बहुत जल्दी से, जैसे लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें साउथ से मंगानी पड़ती है, साउथ में जिनका कल्टीवेशन ज़्यादा है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बनती हैं या उगती हैं। तो हमेशा पहले तो ये देखना है कि आपके आसपास जिस क्लाइमेट में जो चीज़ें उग रही हैं, वहीं आप रहते हो, वहीं की रूट से आप कनेक्टेड हो, तो वो आपकी बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से मैच करती है, सूट करती है। तो उससे क्या रहेगा, उससे अगेन आप बीमार भी नहीं पड़ोगे जल्दी से, और आपको इजीली मिल भी जाएंगी, और आपकी बॉडी इन चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम बात करते हैं हमारे साउथ की, तो साउथ में जनरली कोकोनट आपका ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन वही नॉर्थ इंडिया में इसका ऑयल का कंजप्शन कम है कंपेरेटिवली। तो इसलिए जैसे हर रीजन की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ के ट्रेडिशंस अलग होते हैं, वहाँ के खुद को रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही हर बॉडी की रीजन के अकॉर्डिंग भी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो इसलिए पहले तो आप ये समझे कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने अपनी डाइट, अपना योग, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ दवाई नहीं है, क्योंकि जब आपकी डिपेंडेंसी बाहर की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सिर्फ ऐसा हो जाता है कि आपने जो चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर बन रही थी, पनप रही थी, उनको आपने रोक दिया, क्योंकि आप तो आर्टिफिशियल सोर्स से लेते जा रहे हो। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं जो मेडिकल साइंस हमारे लिए जितनी तरक्की करती जा रही है, हमारे लिए एक कारागार बन सकती थी, हमारी लाइफ को और बढ़ा सकती थी, वो कहीं ना कहीं आपको एक हार्म ही करेगी, क्योंकि अगर आप मेडिसिन की आदत बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल क्योंकि हमको सौंप दीजिए आप अपने आप को। बिल्कुल डाइट बिल्कुल के हिसाब से भी, योग के हिसाब से, मेडिटेशन के हिसाब से भी आपको क्या कराना है वो हम पूरा आपको बना के देंगे प्रोग्राम, और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बिल्कुल अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, आपको खुद नहीं सोचना फिर कि बिल्कुल जो मैडम लिख के देंगी, जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा कि ये डाइट लेनी है, ये खाना खाना है, ये सलाद लेनी है, या ये फ्रूट लेने हैं, वो इनकी आपकी है। बाकी हम जो सुबह से लेकर शाम तक का आपका एक प्लान पूरा बना के देंगे, चार्ट बना के देंगे। तो पूरा आप 2 महीने 3 महीने आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कि मतलब 1 महीने का प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं, 2 महीने का कर सकते हैं। आप हमारे पास आके भी रह सकते हैं, हमारे पास वो भी सुविधाएं हैं। तो आप आके भी 1-1 महीना, 15 दिन, जिनको जितने दिन आपको चाहिए उतने दिन आप रह सकते हैं, और पूरा का पूरा हम आपको एकदम, मतलब आपको असर दिखेगा, और बहुत बेहतरीन असर दिखेगा। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है
कि अपने इंडिया को हम फिट इंडिया और हिट इंडिया बना पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।